चलो बेटा ये क्वेश्चन था जो लास्ट टाइम हमने आपको क्या किया था, दिया था टेस्ट में और वो हो नहीं पाया था आपसे, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 2 ग्राम ऑफ Na2SO4, इसका मोलर मास दिया हुआ बेटा 142 ग्राम पर मोल वाज डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। बेटा सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने से पहले आपको जो डेटा गिवन रहता है उसे लिख लो पहले। यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट कितना है जरा बताओ, 2 ग्राम। मोलर मास भी सॉल्यूट का दिया हुआ, राइट, कितना बेटा, ये देखो Na2SO4 है ना आपका 142 ग्राम पर मोल। WA मास ऑफ सॉल्वेंट होता, कितना ग्राम दिया हुआ बच्चे, 50 ग्राम दिया हुआ। अच्छा और क्या दिया हुआ, Kb दिया हुआ, क्या दिया हुआ, Kb कितना है 0.5 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और यहाँ एक चीज और दिया हुआ है, Na2SO अज्यूम 100% डिसोसिएट होगा, यही आप लोग ने गड़बड़ी करी थी, समझ आएगी बात। Na2SO4 अगर 100% डिसोसिएट होगा तो कितना आयन देगा जरा बताओ, तो Na पॉजिटिव प्लस क्या होगा SO4 सोडियम आयन और क्या देगा सल्फेट आयन। मुझे बताओ अब इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं 3। और जब 100% डिसोसिएट होता है तो बेटा I की वैल्यू N की वैल्यू को क्या होता है, इक्वल होता है, ये नोट लिखवाया था ना आपको, तो इसका मतलब इसके लिए I की वैल्यू क्या होगी। अच्छा क्या पूछा जाएगा, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो आपसे पूछेगा। वाटर है यहाँ पे सॉल्वेंट, इसका T नॉट भी कितना है 373 केल्विन, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 73 केल्विन होता है। तो इससे आप क्या क्या लिख रहे हो बताओ, ये फार्मूला लिखना आपको, यही गलती कर रहे थे सबने, यही गलती करी, सबने यही गलती करी। डेल्टा टीवी को I * Kb * क्या था बेटा m, आप बताओ I और इसको एक्सपेंड कर लो, Kb * क्या होगा Wb * m की जगह अपन क्या होगा Mb * बताओ, ठीक है राइट। यहाँ तक समझ में, ये किसी जगह रखा मैंने m की जगह, बिकॉज m इक्वल टू किसके बेटा Wb * 1000 अपन क्या हो जाएगा Mb * Wa। यहाँ I की वैल्यू देखो, I की वैल्यू है 3, Kb की वैल्यू कितनी है 0.52, Wb की वैल्यू कितनी है 2 ग्राम इनटू क्या होगा 1000। अब मोलर मास कितना दिया बेटा 140 और W कितना बेटा 50 ग्राम ना, समझ आएगी नहीं बात। अब इसको क्या करना, डेल्टा टीवी सॉल्व करना, क्या करना सॉल्व करना, तो क्या करें, यहाँ पे एक 0 से 1 0 कट गया, 5 को यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया ना, फिर ये 2 से कट गया ना 71 हो गया ना, और कुछ हो रहा है ये 2 से कट चुका है ना, इससे नहीं कटेगा, कुछ नहीं होने वाला इसका। और एक काम करो 60 इंटू क्या हो जाएगा 0.52 अपन क्या हो जाएगा 71, राइट। तो पहले एक काम करो मल्टीप्लाई कर लो इसको, यहाँ पे 60 इंटू 0.52, तो 6 से मल्टीप्लाई करो 6 2 जा, तो 6 5 जा 30, और ये क्या हो जाएगा 31, कितने पॉइंट पर इसको लगेगा 2 डिजिट पे लग गया, तो कितना आएगा बेटा 3.12 डिवाइडेड बाई क्या होगा 71। अब इसको कैसे करोगे, 71 से डिवाइड किया करो इससे, तो डेसिमल लगाया 0 लगाया, डेसिमल लगा लिया तो 4 से रहेगा 4 * 4 4 से 28 284। यहाँ 12 में से 4 गया कितना है हाँ 8, और 10 में से 8 है 2, अच्छा एक 0 भी, हाँ तो ये 0.4 है, क्यों बेटा, हाँ ठीक करेगा 31.2 आएगा, तो यहाँ 31 डेसिमल लगाया, तो डेसिमल यहाँ लगा दिया, ये 4 हो गया, अब डेसिमल तो लगाया 280 हो गया फिर से, अब कितना जाएगा 3 जाएगा ना, तो ये बेटा डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी आ गई 0.43 आ गई ना। अब बताओ टीवी को क्या, डेल्टा टीवी को क्या होता है बताओ, Tv नॉट माइनस T नॉट भी, ये होता है ना Tv माइनस T नॉट। आपको क्या निकालना है Tv निकालना, तो डेल्टा Tv प्लस क्या हो जाएगा T नॉट भी को क्या होगा Tv, ये निकालना आपको, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ ना, ये Tv निकालना। अब बताओ डेल्टा Tv कितना है 0.43 है ना, और ये कितना दिया था मैंने, ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहता, समझ मेरी बात, तो कितना हो जाएगा 373। तो आंसर कितना आ गया बेटा, टीवी की वैल्यू कितनी आ गई 373.43 केजी, राइट। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसका सॉल्यूशन
क्वेश्चन नोट कर लो। चलो बेटा इस क्वेश्चन को और सॉल्व करना है ना। सुनो 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन क्या होगा 49 ग्राम ऑफ बेंजीन shows the difference in freezing point of 1.62 केल्विन। ठीक है ना। ये बताओ क्या क्या दिया अभी तक जो पढ़ा 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड WB 3.9 ग्राम दिया हुआ। ठीक है। डिसॉल्व इन कितने ग्राम ऑफ बेंजीन मतलब ये जो ज्यादा होता है सॉल्वेंट होता है ना 49 ग्राम क्या हो गया आपका सॉल्वेंट हो गया W। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना होगा बेटा देखो यहाँ रीड करो ना ध्यान से। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF कितना है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डेल्टा TF से ना 1.62 केल्विन। कैलकुलेट द वाटर फैक्टर मतलब आई निकालना आपको और क्या दिया होगा और उसके बाद बताना कि एसोसिएट होगा डिसोसिएट होगा। अगर आई की वैल्यू क्या है 3.5 जब आई की वैल्यू आएगी तो क्या होगा अगर 1 से कम आती है तो क्या होगा एसोसिएट होगा। अगर 1 से ज़्यादा आती है तो क्या होगा यही तो पढ़ाया मैंने आपको डिसोसिएट होगा। तो उसमें एक है ना ठीक है ना ऑपरेटिंग ये मोलर मास कितना बेटा एमबी कितना एमबी भी दिया ना 122 ग्राम पर मोल। अब बताओ मुझे डेल्टा TF इक्वल टू क्या होगा I इंटू KF इंटू क्या होगा बेटा WB इंटू 1000 अपन MB इंटू क्या होगा WA। तो वैल्यू रखो बेटा 1 पॉइंट कितना होगा डेल्टा TF 6762 है ना। I आपको फाइंड करना है KF कितना बेटा 4.9 है कितना WB कितना है 3.9 इंटू 1000 है अपन MB कितना है 122 है WA कितना बेटा 49 ग्राम। ठीक है ना। आई सॉल्व कर लिया बेटा तो 0 पॉइंट क्या होगा 50 ये बना गया। आई लेस देन क्या है बेटा आई लेस देन 1 है यहाँ पे तो क्या होगा आपका एसोसिएशन होगा क्या होगा एसोसिएशन होगा। इसे सॉल्यूशन को बेटा कर लो जल्दी से। सुनो बेटा ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl मोलर मास दिया है मतलब आपको निकालना क्या है इसमें आपको निकालना WP इक्वल टू कितना WB फाइंड करना क्या फाइंड करना WB। अच्छा मोलर मास MB वो कितना होगा बेटा 58.5 ग्राम ये मोलर मास दिया टू बी डिसॉल्व इन 37.2 ग्राम ऑफ वाटर मतलब WA दिया पहचान आ रहा ना क्या क्या है पहले पहचानना सीखो क्या क्या दिया हुआ। तो लोअर का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब ये आपको लोअरिंग बोल रहा ना तो डेल्टा TF है 2 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको कन्वर्ट करने लगते हैं केल्विन में बाय एडिंग टू 273। ये बहुत बड़ी गलती है ये आपकी बहुत बड़ी गलती मैं बता रहा हूँ। ये डेल्टा TF चेंज इन टेम्परेचर होता है ऑलरेडी ये डिग्री सेल्सियस जितना होता है उतना केल्विन में होता है मतलब ये केल्विन होगा आई बात सुनी नहीं आई तो ये आपका 2 केल्विन के इक्वल हो गया ये डिफरेंस होता है। ठीक है ना बोलो नहीं एक मिनट अब आज सुने। अब NaCl क्या कर रहा बेटा NaCl क्या कर रहा बताओ 100% डिसोसिएट हो रहा। ये बताओ 100% डिसोसिएट हो रहा तो Na पॉजिटिव प्लस क्या होगा Cl माइनस यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी 2 तो I की वैल्यू भी क्या होगी 2 होगी। तो ये बताओ डेल्टा TF इक्वल टू क्या होगा I इंटू KF इंटू क्या है यही तो फॉर्मूला है। I इंटू क्या होगा KF इंटू क्या होगा WB इंटू 1000 अपन क्या होगा बेटा MB इंटू M की जगह रखना है ना मोलारिटी की फॉर्मूला WA। I कितना है 2 KF कितना बेटा 1.86 WB कितना है निकालना है वेरी गुड 1000 MB कितना है 58.5 वेरी गुड 58.5 उसके बाद क्या होगा 37.2 37.2 ठीक ना हो गया। और
और ये कितना बेटा 2 है। इसको सॉल्व करने के बाद WB को सॉल्व करने के बाद आएगा 1.171। दिस इज द आंसर। ये क्या बेटा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ लेंगे। सॉल्व नहीं करना, बस सॉल्व करने में कहीं दिक्कत हो रही होगी आपको। चलो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ CaCl2 टू 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक ना। गिवन क्या क्या बेटा, केवी दिया हुआ आपको 0.512 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, मोलर मास ऑफ CaCl2 दिया हुआ। ठीक ना। अच्छा ये बताओ कुछ जब ये बोला जाए ना तो अब आपको क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टीज का कोई भी फॉर्मूला लिखना है, ये लिख करके लिखेंगे। डेल्टा टीवी इक्वल टू I into kV into m। डेल्टा टीवी इक्वल टू किसके होगा, I into kV into m। समझ आ रहा है ना, ये फॉर्मूला लगा। फिर देखो क्या उसमें डिसोसिएशन हो सकता है। यहाँ CaCl2 का तो बिल्कुल डिसोसिएशन होगा, तो क्या हुआ Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl माइनस। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना है 3, तो I की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया कि कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा ना, तो उसको हम 100% डिसोसिएशन मानेंगे, I आ गया। तो बस फॉर्मूला रखो, पुट द वैल्यू, फाइंड द आंसर। डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होगा I into kV into क्या होगा बेटा WB into 1000 अपॉन MV into क्या होगा WA। I कितना है 3 और kV कितना है 0.512, WB कितना है 10 ग्राम, यहाँ दिया हुआ ना 10 ग्राम CaCl2 into 1000 अपॉन MV कितना दिया बेटा 111, और फिर क्या होगा 200। वेरी गुड। तो डेल्टा टीवी को क्या होगा जी, सॉल्व करने के बाद 06.93। ठीक है ना। चलो बेटा एक क्वेश्चन और था। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 mg of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees Celsius, assuming that it is completely dissociated। सुनो ये NCERT का क्वेश्चन है, लास्ट में 41 या 42 क्वेश्चन नंबर है सॉल्यूशन का। ठीक है ना। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर देखो पूछा जा रहा है। I बताओ I क्या होगा, पहले I देख लेते हैं। K2SO4 डिसोसिएट हो रहा, तो क्या दे रहा है बेटा, डिसोसिएट करना आना चाहिए आपको, एक दिन सिखा देंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको। ठीक है ना, अच्छे से। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी होगी, N की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है ना, I की वैल्यू भी क्या होगी 3 होगी। ठीक है ना। तो पाई इक्वल क्या होगा 3 into C दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो क्या करें, इसका एक फॉर्मूला बताया मैंने, इसको एक्सपेंड करें बेटा। इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करें, पहले एक्सपेंड कर लेते तो कंफ्यूज हो जाओगे। C की जगह C मोलरिटी होती है। C क्या होती है मोलरिटी। तो WB into R into T, ये तो पहले से था। WB into 1000 होता था ना, वो 1000 अपॉन क्या होता था MB into क्या होता था V, याद रखना। मोलरिटी क्या, हाँ मोलरिटी का, ये मोलरिटी ले लिया मैंने, ये वो समझो। मुझे लगा आपको समझ नहीं आता, मैं बताता हूँ। C का मतलब मोलरिटी होता है, मोलरिटी का मतलब क्या होता है WB into 1000 अपॉन क्या होगा MB into क्या हो जाएगा V। लेकिन यहाँ वॉल्यूम किसमें दिया है लीटर में, ये तब 1000 लेते हैं जब लीटर में दिया हुआ है, वॉल्यूम किसमें है लीटर में, ये ड्रॉप कर देना। देखो यही मैंने C की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दिया, बस और कुछ नहीं किया। पाई इक्वल टू क्या है देखो 3 into 1000 नहीं लेना, क्योंकि वॉल्यूम किसमें बेटा लीटर में है, इसलिए यहाँ पे 1000 छोड़ देना, ड्रॉप कर देना। ठीक है ना। I W में कितना है 25 मिलीग्राम को किसमें बदले लिए ग्राम में। R की वैल्यू कितनी है दी हुई है ना, दी रहेगी आपको। और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसका मतलब क्या होगा 298 अपान किसके होगा MB, मोलर मास दिया 174 और वॉल्यूम भी दे दिया। पाई सॉल्व करो बेटा, कितना आएगा 5.27 into 10 की पावर -3 सॉल्व करने के बाद तो कल में 40 निकाल दिया था ग्राम में। ठीक है। तो अगली क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे। अभी हम फिर और वेपर प्रेशर करके सॉल्व करवाएंगे, कुछ जब टेस्ट होना होगा था पीछे वाला। ठीक है।